हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ भुवनेश चंद्र माथुर। इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट, प्रबंधन जो आपके सब्जेक्ट है आता है वो 20 मार्क्स का है। स्पेशली आरएएस मेंस की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसको डील करने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, हम 2018 में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे, थोड़ी उनकी एनालिसिस विवेचना करते हैं। देखिए, आरपीएससी ने छोटा सा सिलेबस आपके दिया है, प्रबंधन 20 मार्क्स। बट एक बात मैंने नोटिस की है कि सारे सिलेबस से क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं और आपके दो ये सेक्शंस आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी मैनेजमेंट में। देखिए, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये आता है ह्यूमन रिसोर्स से, मतलब मानव संसाधन से ये क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको यहाँ बात स्पष्ट करूँगा कि मैनेजमेंट, जिन एस्पिरेंट्स ने, आरएएस एस्पिरेंट्स ने बीकॉम किया है, उनको तो ये मैनेजमेंट पढ़ाया गया है। और जो हमारे बीएससी और बीए ग्रुप वाले हैं, उनको ये थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। इसके जो बेसिक्स हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही आई थिंक 3 या 4 वीडियोस में मैं अपनी बात पूरी आपको रख पाऊँगा और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। क्वेश्चन आए थे, व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन से आप क्या समझते हैं। और मुश्किल बात ये लग रही है मुझे, 15 वर्ड्स में इसका जवाब देना है। तो कोशिश करेंगे हम लोग। व्हाट इज़ कॉमर्शियल पेपर, इसका जवाब 15 वर्ड्स में लिखा जा सकता है कि कॉमर्शियल पेपर यानी अल्पकालीन वित्त के उपकरण के रूप में व्यापारिक पेपर क्या है। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सीमेंटिक बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। देखिए, इसका मतलब क्या है, संचार में अर्थपूर्ण बाधाओं से आप क्या समझते हैं। मैं क्वेश्चंस आपको भी मालूम है, ये आ चुके हैं, लेकिन मैं आपके सामने क्यों वापस इनको रिपीट कर रहा हूँ कि लिखने की आर्ट, इसकी सीखना एक अपने आप में भी साइंस कहूँगा मैं। देखिए, पार्ट बी में 50 वर्ड्स हैं और 2 क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं। क्या पूछा गया है, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल सरल और सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, या एक्सप्लेन द 2 थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ये 2 राइटर्स हैं, उनकी थ्योरी की बात हम करेंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, संपदा के अधिकतम करने से क्या अभिप्राय है, या इस अवधारणा को समझाइए, ऐसा पूछा गया है। तो मेरे कहने का आशय ये है, क्वेश्चन जरा देखिए कि ये हो गए 5 और 2 7 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं प्रबंधन में। 2 तो 50 वर्ड्स के, 5 आपके 15 शब्दों के हैं, लेकिन मार्क्स हमको मिल रहे हैं 20। तो माय डियर आरएएस एस्पिरेंट्स, 20 मार्क्स के लिए और जो ये हमको सिलेबस दिया गया है, इसकी भी ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ये बहुत ज़रूरी है। प्रबंधन क्षेत्र क्या है, इसका एरिया, अवधारणा क्या, इसकी पीछे की साइकोलॉजी है, मैं आपको सारी बताऊंगा। प्रबंधन के कार्य क्या है, क्या क्या काम करता है, योजना क्या होती है, आयोजन क्या होता है। हालांकि आपको सिलेबस मालूम है, मुझे भी ये मालूम है, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके नॉलेज में ये सब हमको कैसे डील करना है ये डाल दूँ अभी से। आयोजन, स्टाफ, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, निर्णय लेना, अवधारणा, प्रक्रिया, तकनीक क्या होती है। तो मैं इसके बाद तुरंत ये डिस्कस कर दी, हम मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। विपणन की आधुनिक अवधारणा, विपणन मिश्रण क्या होता है, इस पे भी सवाल आ चुका है 2016 में। उत्पाद मूल्य स्थान और संवर्धन, इंक्रीज कैसे करेंगे। धन के अधिकतम करने वाली फिलॉसफी का सवाल आ चुका है कि अवधारणा एवं उद्देश्य की बात है। वित्त के स्रोत, यानी किसी भी कंपनी को पैसा कहाँ से मिलता है, पूंजी। छोटी और लंबी अवधि के लिए पूंजी की संरचना, पूंजी की लागत। ये हमारे बीकॉम के जो आरएस मेन एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वाला जो है यूनिट काफ़ी इजी रहेगा। नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा, और बाकी जो बीए और बीएससी बैकग्राउंड है उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इजी कर पाऊँ आपके लिए। नेतृत्व और प्रेरणा की अवधारणा और मुख्य सिद्धांत, संचार प्रक्रिया, भर्ती, चयन, इस पे भी बिल्कुल सीधे सवाल हमने अभी देखे पूछे गए हैं, बिल्कुल डायरेक्ट है। प्रेरण यानी मोटिवेशन, प्रशिक्षण, विकास और मूल्यांकन प्रणाली के मूल सिद्धांत।
तो ये प्रबंधन का पूरा सिलेबस है। अब प्रबंधन की हम बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं दोनों मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, दोनों को फ़ायदा होगा आपको, इंग्लिश मीडियम में एज वेल एज हिंदी मीडियम RS एस्पिरेंट्स, दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। मैनेजमेंट, अब थोड़ा सा आप आ जाइए सब्जेक्ट पर। मैनेजमेंट टेक्निकली, हम इस पे 20 मार्क्स का हिसाब से फोकस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैनेज, MANAGE, MEN, मैन, टेक्निकली। तो ये सब्जेक्ट की आउटलाइन में आपको फिलॉसफी बताना चाहता हूँ। जो मॉडर्न मैनेजमेंट की बुक्स हैं वो कहती हैं कि मैनेजमेंट लगभग जब 18वीं सदी ख़त्म हो रही थी, 19वीं स्टार्ट हो रही थी, जब मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था। अब इसमें कई अवधारणाएं, हम उसमें इतना डीप में नहीं जाना चाहते। कुछ लेखक अभी भी ये कहते हैं ये 3000 साल पहले शुरू हो गया था। हर जगह आज हमारी लाइफ में मैनेजमेंट का रोल है। आप अपने घर में देख लीजिए, सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड, हम कोई पार्टी कर रहे हैं, कोई मैरिज का फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो उसी समय से हमारे जब डेट हम डिसाइड करते हैं कि उस दिन ये काम करेंगे, एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि हम इस काम को इस तरीके से अंजाम देंगे और इसका ये रिजल्ट होगा। या हम कहीं टूर पर जा रहे हैं, ट्रैवल्स पर जा रहे हैं, तो हम पहले से पहले सब चीज़ का आना जाना, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, और यही मैनेजमेंट का काम है, टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, कि जो हम पाना चाहते हैं वो हम पालें। हम क्या पाना चाहते हैं मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में, 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वी आर वर्किंग फॉर इट, हम दोनों जने, मैं भी और आप लोग भी इस काम को कर रहे हैं। तो ये प्रबंधन हो गया कि पहले से पहले हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई, हाउ टू डू इट इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, मतलब कम से कम लागत में बेस्ट रिजल्ट हम लेकर आए। और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, टाइम, मनी, एनर्जी, तो मैं अभी मैनेजमेंट के रिसोर्सेज पे भी आने वाला हूँ ताकि वो आप क्लियर हो जाए। मैनेजमेंट का कौन सा रिसोर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये इकोनॉमिक से भी मिलता जुलता है। ओके, प्रबंधन क्या होता है, हम इस पे अब शुरुआत करते हैं हमारी। अब हम जो 20 मार्क्स की पढ़ाई है वो शुरू कर रहे हैं। क्या मीनिंग है आखिर मैनेजमेंट का। हेनरी फ्योल एक बहुत बड़े राइटर हुए, कि एक गैस्टीमेट लगाना, पूर्वानुमान लगाना कि क्या होगा अगर हम डिसीजन लेंगे। आजकल कहा जाता है डिसाइड टू डिसाइड, कि आप में डिसीजन लेने की क्षमता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की क्षमता है, तो आप एक बहुत अच्छे RAS ऑफिसर या व्हाट्सएवर हो सकते हैं, या सिविल सर्वेंट आप कह लीजिए ब्रॉड टर्म्स में, तो हो सकते हैं। योजना बनाना, कैसे करेंगे इस काम को, या करने लग जाएंगे बिना सोचे समझे, कैसे काम होगा फिर, तो ये हमारी ड्यूटी है। ऑर्गेनाइज करना, संगठित करना, जो रिसोर्सेज मैंने अभी बोले हैं कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीज़ एक जगह संगठित करना, कागज़ पर प्लान लिखना, या सबसे पहले दिमाग में अपने सोचना उस चीज़ को, तो वो प्लान होगा। अब जो व्यक्ति आपके लिए काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन चाहिए। आप समझते चलिए मेरी बातों को, डायरेक्ट कैसे करेंगे। आप टेबल बनवाना चाहते हैं या चेयर बनवाना चाहते हैं, ये तो आपको लकड़ी ला के बताना पड़ेगा। कारपेंटर कहेगा क्या बनाऊं, या आप कह देते हैं अपने मन से जो अच्छा लगे बना दो। तो यू हैव टू डायरेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन इन द चेन। थोड़ा सा इस विषय पर मैं ये भी कहूँगा कि आप मेरे साथ एक गैस कर लीजिए, जो भी कंपनी आप समझते हैं, वेदर, तो आपको बहुत इजीली ये मैनेजमेंट का पार्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आप डेली यूज़ में कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप ऐसा सोच लीजिए कि हम उस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, वेदर इट इज़ अ टूथपेस्ट, वेदर इट इज़ एनीथिंग यू द प्रोडक्ट यू यूज़, रेडीमेड गारमेंट्स, जो भी है, सोप, शैम्पू, वॉटेवर, जो भी आपको उचित लगता है कि ऐसे कंपनी ऐसे चला करती होगी, तो ये आपको सारा मैनेजमेंट बहुत क्विकली बाय हार्ट हो जाएगा। आप बात को समझ जाएंगे तो अच्छे आंसर्स की क्वालिटी आप लिख पाएंगे। चलिए, समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन बैठाना, कई डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन, हाउ विल यू मेंटेन कोऑर्डिनेशन, समन्वय, अगर आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं कैसे काम होगा। एक स्मूथनेस चाहते हैं, मैनेजमेंट क्या चाहता है, एक स्मूथनेस हो वर्क
प्रॉपरली हो, वर्क एफिशिएंटली हो, वर्क इफेक्टिवली हो और लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट लगे कंपनी की। अब आपको एक कंपनी भी अपने मन में आप जन्म दीजिए, मेरे मैनेजमेंट के लेक्चर में आपको बहुत क्लियरली मैं आपको बताता चलूँगा। काइंडली इमेजिन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो आपको अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए वीडियो देखते समय इमेजिन कर लीजिए कि वो क्या क्या करते होंगे। कोई भी कंपनी का नाम आप सोच लीजिए। अब इतने सारे काम जो मैं बोल रहा हूँ, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन डायरेक्शन देना, ऑर्गेनाइज करना, समन्वय करना, कंट्रोल कौन करेगा कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, या खाली प्लान लॉन्च कर दिया कि ये करेंगे कब, कौन करेगा, कब तक होगा, कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट होगा, कौन इसका जिम्मेवार होगा, और सारे विभाग मिलकर काम कैसे करेंगे। तो ऐसा प्लान ये कागज़ पर बनता है। तब कंपनीज आप देख रहे हैं हज़ारों करोड़ों की कंपनी हो चुकी हैं। कई का कंपनियां तो बजट से भी बाहर, मतलब एक किसी देश का एक का बजट सोचिए आप, उसके बजट से भी बाहर है उनका प्रॉफिट्स, मैं कह रहा हूँ आज के टाइम में। तो ये इतना प्रबंधन का प्रबल रोल है। प्लीज़ इस बात को भी बाय हार्ट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। आगे चलते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा तेज चलते हैं। दो तरह के कंसेप्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ राइटर्स ऐसे भी कहते हैं ये तो 200 साल पुराना ही सब्जेक्ट है। कुछ राइटर कहते हैं नहीं ये तो अति मतलब प्रागैतिहासिक काल से चलता आ रहा है। और अब तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स में भी भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कभी आपको मौका ले जरूर पढ़िए। तो दो ओपिनियन है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल, यानी पुराने समय और आज का लेटेस्ट है। परंपरागत अवधारणा क्या कहती है, लोगों से कार्य करवाने की कला है। अगर आप मुझे कोई काम दे रहे हैं तो कैसे कहेंगे, लिखित में, ओरल में, क्या मैं उसके उपयुक्त हूँ, या वो व्यक्ति जिसे आप काम दे रहे हैं वो जानते भी हैं उसके बारे में या नहीं। कि ज़रा सोचिए कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, फॉर जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, और आप उनको सिविल का काम दे दें तो क्या वो एफिशिएंटली कर पाएंगे उसको। तो यहाँ आपका रोल आ गया एज एन ऑर्गेनाइजर, एज अ जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी, कि जो जिस काम के लिए योग्य है उसके अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट हो चुका है उनका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नेचुरली उस बेस की है उनकी, तो वो काम दिया जाए। मॉडर्न युग क्या कहता है, प्रबंध एक प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावशाली व कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को पूर्ति करता है। F.W. टेलर बहुत बड़े इंजीनियर हुए हैं अपने समय के, इन्होंने ये अवधारणा दी है, ये डेफिनेशन दी है। और क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट बहुत कम है माय डियर एस्पिरेंट्स, कितनी है, बहुत ही कम है, 15 शब्द और 50 शब्द। तो उसमें हमको ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प आंसर्स लिखने, छोटे छोटे, लेकिन मार्क्स पूरे आ जाए, ये कोशिश है। अब मॉडर्न के हिसाब से हम देखते हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध के कितने तत्व हैं, 3। क्या है ये, प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रोसेस, एवरी टाइम ये चलता रहता है। प्रभावशीलता व कार्यकुशलता, मैंने कहा कि इफेक्टिव होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, ये दोनों चीज़ मिला के चलता है। क्या है आखिर इसको पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्ट, उद्देश्य की प्राप्ति। ऑर्डर हम क्यों कर रहे हैं, इतना परिश्रम मैनेजमेंट आखिर लाने की ज़रूरत क्या थी, इतनी किताबें लिखने की ज़रूरत क्या थी, MBA BBA करवाने की आवश्यकता क्या थी। उद्देश्य की प्राप्ति, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फुलफिल्ड होने चाहिए। इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे।